यस एवरीबडी 166 ऑल इंडिया 2014। इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, इसका मतलब क्या है कनिका कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, सच दैट ए प्लस बी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। ए प्लस बी क्या है एक यूनिट वेक्टर है, ए प्लस बी कोई सी वेक्टर होगा तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया नहीं आपको ड्यूरिंग द नोट्स है, जब मैंने ये लिखवाया था कि ए प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, लर्न दिस रिजल्ट। याद है कुछ ऐसा हमने किया था? याद है मॉड का आज इसी क्वेश्चन से शुरुआत हुई थी, तो हमारे पर उसमें कुछ और था। वो क्वेश्चन था ए प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू ए का मॉड प्लस, वो ये क्वेश्चन था यार। यहां ये क्वेश्चन थोड़ा, यहां तो उसने बोला सिर्फ ये बात। यस और नो? अब क्या किया जाए? कहते फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का मॉड गिवन है 1, मॉड का इलाज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या था? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। आई होप यू रिमेंबर दिस नाउ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का मॉड का स्क्वायर, एक ही बात होती है। सही है? तो अगर ये है तो इधर तो 1 आ गया, इसकी वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, ये भी क्या आया प्लस 2a डॉट बी बना ए बी कॉस थीटा। क्या ये बात समझ आई सबको? अब 1 प्लस 1 उधर जाके माइनस हुआ, 1 माइनस 2 इज, ये 2 उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ। अब वापस आ जाओ यूनिट सर्कल डायग्राम, हाफ कहां होती है कॉस की वैल्यू 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो यहां भी 60 डिग्री, तो ये पूरा कितना बना 120। 120 का मतलब 2π/3। सो थीटा कितना आया? अब क्यों मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में किया? क्योंकि थीटा कॉस की वैल्यू नेगेटिव थी। सो आंसर इज 2π/3। करिए नोट।